नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जो स्टॉक मार्केट में चार्ट पढ़कर पैसे कैसे कमाते हैं। आज इसी कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस यानी कि मार्केट प्राइस और वॉल्यूम देखकर चार्ट के माध्यम से फ्यूचर प्रेडिक्शन करना। मार्केट में जो भी प्राइस मूव होता है वो डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। चार्ट हमें प्राइस एक्शन का हर सिग्नल देता है, यानी कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। इसी आधार पे हम डिसीजन लेते हैं। तो हमारे एक 3 इम्पोर्टेंट तरीके हैं, प्रिंसिपल है टेक्निकल एनालिसिस के। फर्स्ट है दोस्तों, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। न्यूज़ हो या रिजल्ट, सब कुछ प्राइस में दिख जाता है, ठीक है। दूसरा है प्राइस मूव इन ट्रेंड। मार्केट हमेशा किसी ट्रेंड में चलता है, या तो अप ट्रेंड चलता है या डाउन ट्रेंड चलता है, या तीसरा ट्रेंड है साइडवे। कभी देखा होगा मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो वो एक साइडवे ट्रेंड रहता है। कभी डाउन ट्रेंड रहता है, नीचे जा रहा है वो डाउन ट्रेंड हो गया, अप जा रहा है ये अप ट्रेंड हो गया। तीसरा है हिस्ट्री रिपीट इट्सेल्फ। जो पैटर्न पहले काम आए हैं वही फिर से प्राइस में दिखाई देते हैं। यानी कि मैक्सिमम टाइम पे ये होता है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में दिखाई देते हैं, जो पिछले टाइम पे हुआ है हिस्ट्री में किसी स्टॉक में, तो वो फिर रिपीट होने के उनके चांसेस रहते हैं। तो ऐसा भी देखा जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट की। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम लाइन चार्ट का उपयोग कर सकते हैं, बार चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हमको एक विजुअलाइजेशन मिलता है कि प्राइस किधर मूव कर सकता है। तो कैंडल हमें बताती है ओपन, हाई, लो, क्लोज और प्राइस, कहाँ से वो ओपन हुआ है, कहाँ पे प्राइस क्लोज हो सकती है, और उसका जो स्टिक रहता है ये कैंडल हमें एक दर्शाती है। तो कैंडल स्टिक बेहद महत्वपूर्ण है सीखना। और दोस्तों इसमें और अन्य महत्वपूर्ण है सपोर्ट और रजिस्टेंस। सपोर्ट वह लेवल है जहां प्राइस रुककर ऊपर जाने की कोशिश करे। सपोर्ट और रजिस्टेंस वह लेवल है जहां प्राइस रुककर नीचे गिरने लगे। तो आप यूँ समझ लो, एक रूम है आपका, सपोर्ट और रजिस्टेंस एक साधारण और एग्जाम्पल सिंपल सा एक रूम है। मान लो आपने एक बॉल को उछाली रूम में, तो आपने बॉल उछाली तो बॉल ऊपर की अगर तरफ गई तो वो रजिस्टेंस यानी कि जो छत है उसको आप रजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। और सपोर्ट यानी कि जहाँ आप खड़े हो, जहाँ आपकी टाइल्स वाइल्स लगी है, आप जो खड़े हो तल, वो सपोर्ट माना जाएगा। तो यहाँ से बॉल फिर आपका टप्पा खा के ऊपर जाएगी, ये सपोर्ट है। अगर उसने सपोर्ट तोड़ दिया, अगर सपोर्ट तोड़ दिया यानी कि अब आप सेकंड फ्लोर पे हो, अगर सेकंड फ्लोर पे हो आप, अगर वो सपोर्ट तोड़ दिया तो ब्रेकडाउन माना जाएगा। और अगर उस छत के ऊपर और रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो उसको अपन ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है जहाँ हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं, और बेहद इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आ गया अच्छे से तो दोस्तों मार्केट की समझ यूँ समझो आप 80% आ जाएगी आपको। और माइंड सेट रहता है साइकोलॉजिकल। अगर आपने साइकोलॉजिकल माइंडसेट के बारे में और देखना है तो मेरा एक वीडियो है, वो ज़रूर देख लेना आप, साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग कैसे करते हैं, साइकोलॉजिकल डिसीजन लेके। और इसमें इंडिकेटर होता है दोस्तों, फेमस इंडिकेटर है जो पावरफुल है, उसमें है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज यानी कि जो प्राइस है
वो वहाँ पे टिकती है मूविंग एवरेज। कहीं स्टॉक का है जैसे 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, ये आप इंडिकेटर लगा सकते हो। आपके पास जो भी ब्रोकरेज का अपना अकाउंट है उसमें सब कुछ दे रखा रहता है। इंडिकेटर लगाने का आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए सिंपल भाषा में। तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो कि कहाँ पे ये प्राइस रुक रहा है। आगे अपन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। MACD होता है दोस्तों, ये दर्शाता है कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। ये इंडिकेटर है। बॉलिंजर बैंड, वॉल्यूम इंडिकेटर। अब वॉल्यूम इंडिकेटर भी एक महत्वपूर्ण है, इसको देख के भी आप एक्शन ले सकते हो। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम डाउन हो रहा है तो वहाँ देखना आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी डाउन हो रहा है तो समझ लो वो जो वॉल्यूम है ना सेलिंग वाला हो रहा है। तो ये वॉल्यूम इंडिकेटर का है। बॉलिंजर बैंड का भी है, सिंपल है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये शो करता है। अगर रेजिस्टेंस पे है तो वहाँ सेलिंग ज़्यादा आएगी और सपोर्ट पे है तो वहाँ बाइंग आती है। यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो आप इस इंडिकेटर RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर RSI दोस्तों लगभग आपकी 30 या 40 के बीच में है तो ये सिग्नल होता है बाइंग का। और RSI 60 और 70 के समथिंग है, इनके बीच में होता है तो ये दोस्तों इंडिकेटर है सेलिंग का। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब कैंडल स्टिक में ले लेते हैं। कैंडल देखो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो कलर रहते हैं इनके, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर। तो उसमें क्या है, हाई उसका ओपन होता है और लो जिसका जो स्टिक है वो लो रहता है, प्राइस जब अपनी क्लोज होती है। सिंपल रेड में भी ये होती है, जहाँ से वो ओपन होता है वो उसका ओपन प्राइस ऊपर से होती है, वो डाउन नीचे जाती है, वो बियरिश मूवमेंट का रहता है। तो एक कैंडल में हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। पैटर्न में आप हेड एंड शोल्डर देख के भी डिसीजन लिया जाता है। डबल टॉप, बॉटम पैटर्न, फ्लैग, पीनट प्रिंट पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न। तो ये महत्वपूर्ण जो पैटर्न है ये टेक्निकल एनालिसिस में कंसीडर किया जाता है। अब पैटर्न के आधार पे तो आपने ले लिया, अब कुछ रिस्क मैनेजमेंट जो होता है टेक्निकल एनालिसिस में वो बेहद इम्पोर्टेंट है। स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए। अब स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए यानी कि मतलब आपने कोई भी शेयर है, 100 रुपये का शेयर चल रहा है, आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि इसको मेरे को 120 पे बेचना है। लेकिन आपका लॉस भी तो हो सकता है, ये तो आपने डिसाइड किया है। स्टॉक नीचे भी जा सकता है, डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। तो वहाँ पे आप क्या है, आपके हाथ में कोई ब्रेक तो है नहीं वहाँ, लेकिन वहाँ आप लगा सकते हो स्टॉप लॉस। कितना, 100 के नीचे 1-2 रुपये आप नीचे लगा सकते हो। ये आप अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। 1000 पे हो तो आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो तो वहाँ आप 101 रुपये लगा सकते हो, और आप शॉर्ट टर्म में हो तो 10 से 15 रुपये एक स्टॉप लॉस नीचे लेके लगा सकते हो। और 100 या 200 रुपये का स्टॉक हो तो आप 2 से 3 रुपये आप नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के, और आपका जो टारगेट प्राइस है डिपेंड करेगा कि आप ट्रेड कौन सा ले रहे हो। शॉर्ट टर्म का ले रहे हो तो ज़्यादा 10 या 20 रुपया, और अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो 50% 70% तो आपका टारगेट होना ही चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो वहाँ वैसा टारगेट सेट होगा। परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट ही मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक वेदांता स्टॉक का चार्ट लिया है। यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन खींच दी है। सपोर्ट हो गया आपका नीचे वाला, रेजिस्टेंस की लाइन हो गई ऊपर वाली। इसमें मैंने मूविंग एवरेज के भी लिया है,
100 मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज, ये तीनों लाइन दिख रही होगी आपको। ये ग्रीन कलर में है पिंक कलर की और एक ब्लैक कलर की है। तो ये मूविंग एवरेज के कलर है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट आपने देखा होगा, सपोर्ट पे बाइंग ज़्यादा हुई इसकी और रेजिस्टेंस से ये 2 बार नीचे आया। अब तीसरी बार ये रेजिस्टेंस पे है ये स्टॉक। और टाइम फ्रेम दोस्तों मैंने वीकली टाइम फ्रेम यूज़ किया है, मंथली भी है इसमें। तो ये इंडिकेटर लगा लिया। इसमें मैंने RSI का भी उपयोग किया है। अब RSI इसकी 62 चल रही, ये वीकली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे भी 65 है। यहाँ पे आपको स्पष्ट, जितना टाइम फ्रेम आप बड़ा लोगे यानी कि मंथली बड़ा माना जाएगा, तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये एग्जाम्पल है RSI कैसे लगाना है। आप बिंदास लगा के इसको यूजिंग करके आप एक ट्रेड ले सकते हो। मार्केट में ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा गेम है दोस्तों माइंडसेट का। साइकोलॉजिकल आपको जितनी आपकी मजबूत होगी आप ट्रेड अच्छे से ले सकते हो। अपन आप मुझे कमेंट कीजिए आपको किस लेवल पे आपको और कुछ वीडियो चाहिए। मैं जितना भी पैटर्न बताया हूँ आपको इसमें से, इसका पर्टिकुलर एक एक वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। इंडिकेटर है, MACD, RSI। अब इसमें समय ज़्यादा लगेगा। अब इस छोटे से वीडियो में ज़्यादा तो नहीं होगा। आई होप कि ये आपको एक समझ दी होगी कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होगा।